हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आनंद एजुकेशन में। और दोस्तों, हमारी नंबर सिस्टम की जो क्लास है वो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम शुरुआत करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, पहले हम वही चीज़ सीखेंगे। दोस्तों देखिए, हमने छठी और सातवीं क्लास में भी ये पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमें छठी क्लास में पढ़ाया गया था। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोएस्ट का मतलब मिनिमम, कॉमन का मतलब सभी संख्याएं, जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो, और मल्टीपल का मतलब है उनकी गुणाओं में, उनकी गुणा करने पर वो संख्या कट जाए। जो संख्या दी गई हैं उन्हीं की गुणाओं में संख्या आनी चाहिए और छोटी से छोटी आनी चाहिए। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब है जो भी संख्या आपको दी गई है वो उस संख्या के फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ी संख्या, कॉमन फैक्टर यानी उस संख्या के फैक्टर। अब तो देखिए, इस चीज़ को हम सीखते हैं। पहले सीखेंगे हम एलसीएम। तो दोस्तों, यदि ये कह दिया जाए, ये तीन संख्याएं हमको दी गई हैं और इसमें ये पूछा जाए तो इसका एलसीएम बताइए, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो ऐसी संख्या हमको देखनी है जो तीनों संख्या से कट जाए, तीनों संख्या से कट जाए। तो हम देखेंगे कि ऐसी संख्या तो 12 है। अब आप सोचोगे ऐसी संख्या तो 24 भी हो गई, फिर ऐसी संख्या 36 भी है। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा गया है एलसीएम यानी लोएस्ट यानी छोटी से छोटी संख्या देखनी है हमको। अगर हम इनकी बात करें तो ये इनके एलसीएम नहीं माने जाएंगे, ना ही किसी किताब में ये चीज़ बताई जाती है और ना ही किसी ऑप्शंस में ये चीज़, इन चीज़ों को माना जाएगा। लोएस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, वो है 12, जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तीनों के मल्टीपल में संख्या आती है। मल्टीपल में देखिए 24 भी आ गई, 36 भी आ गई, ऐसे तो आगे तक बढ़ती चली जाएंगी अनगिनत कहीं तक भी। तो फिर तो किसी भी संख्या को हम इसका एलसीएम मान सकते हैं, लेकिन नहीं, इसीलिए कहा गया कि लोएस्ट, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखो जो इन तीनों से कट जाए। अब देखिए आगे, अब कह दिया जाए, आपको संख्या दे दी जाए 6, 8 और 12, इनका एलसीएम बताओ। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं वो देखिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है इनमें से किसी संख्या से कट रही है क्या, तो वो कट रही है 6 से। लेकिन 8 से ये संख्या नहीं कट रही, तो अब हम ऐसी संख्या देख लेंगे। देखिए, जो संख्या 12 से कटेगी वो 6 से तो कटेगी। अब हम देख लेंगे कि ऐसी संख्या जो 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, वही इनका एलसीएम होगा। तो अब ऐसी संख्या देखते हैं 12 की गुणा करके। तो 12 एकम 12, 8 से तो नहीं कट रही, 12 दूनी 24, 24 8 से भी कटेगी। अब आप देखिए 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ये इसका एलसीएम हो गया। यहाँ तक आगे समझ में। देखिए, अब एलसीएम को हम पता कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, वो चीज़ देखिए। दोस्तों, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों मैं आपको बता दूंगा, जौन सा भी आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से निकाल लेना इसको। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें देखिए और संख्याएं से निकाल के देखते हैं हम। देखिए, कोई संख्या हमको दी गई है 15, 25, 30। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकलेगा कैसे, पहले हम ये देख लेंगे। जो देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एलसीएम जो होगा, एलसीएम कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। जो सबसे बड़ी संख्या दी गई हो उससे छोटा नहीं हो सकता। या तो इतना ही बड़ा होगा, 30 ही होगा इसका, या फिर इससे बड़ा होगा। इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। और बड़ा भी कितना, कम से कम इससे दुगने से चालू हो जाएगी, दुगने से, और इसके बीच में भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इसकी गुणा में नहीं आएगा। अब देखिए, कोई संख्या आपको दे दी जाए, मान लीजिए, इनसे तो कटेगी नहीं, कोई संख्या आपको 20 ही दे दी जाए, ठीक है। तो क्या 20 30 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं। अब सबसे पहले आप वो संख्या देखिए, इनमें देखिए 4 संख्या भी हो सकती हैं। देखिए, हमें एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, चलिए बाद में बढ़ाता हूँ। वो संख्या देखिए, इसमें
इन जो संख्या आपको दी गई हैं इनमें से वो संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कितनी संख्या से कट रही है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये 15 से तो 30 कट जाएगी। इसका मतलब है जो संख्या 30 की गुणा में आएंगी वो 15 से भी कटेंगी, जो संख्या 30 से कटेगी वो 15 से भी कटेगी। तो इसको तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हमको देखनी है केवल 25, 25 और 30, 30 की गुणा हम करेंगे और वो संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 25 से भी कट जाए। अब तो देखिए 30 दूनी 60, 15 से तो 60 भी कटेगी, क्या 25 से 60 कट रही है? नहीं कट रही। 30 या 90 क्या कट रही है? नहीं कट रही। 30 चौक 120, 120 भी 25 से नहीं कटेगी। अब जब आया 30 पंजे 150, तो देखिए 150, 150 जो संख्या आई वो 15 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी। तो यही इसका एलसीएम है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इसका एक प्रॉपर तरीका और है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 10 भी होता, 10 भी होता, देखिए 30 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है 30, तो हमको 10 और 15 तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम केवल 25 से देख लेंगे, 30 से गुणा करके कि 30 की गुणा में कौन सी ऐसी संख्या है जो 25 से भी कट रही है। तो देखिए अब 150 ये 10 से भी कट जाएगा, तो इन चारों की जो एलसीएम है वो 150 हो गया। अब देखिए अगला, दोस्तों इसके दो तरीके निकालने के। ठीक है, एक तरीका तो ये मैंने आपको बता ही रहा हूँ। अब देखिए यदि कोई संख्या बड़ी भी आ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है ये। अगर आप इनमें सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे, तो ये उससे बेस्ट तरीका यही है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई 18, 24 और इधर कर देते हैं 10। चलिए ये 3 संख्याएं मान लीजिए आप। तो अब हम इसमें देखेंगे, देखिए 24 ना तो 18 से कट रही ना 10 से कट रही। तो अब हम इसमें ऐसी संख्या देखेंगे, देखिए 10 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके इकाई का अंक 0 होगा, वही संख्या 10 से कटेगी। अब हम इसमें देख लेंगे 240 में गुणा करके कि किन किन संख्याओं के बीच लास्ट में 0 आ रही है, जो 24 के गुणा में है और वो 18 से भी कट रही है। तो देखिए 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। तो एक तो संख्या होगी 120। तो 120 के 18 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। अब देखिए 24 चौका 96, 24 पंजे 120। अब 120 से लेके आगे यदि हम इसकी गुणा करेंगे 9 तक, तो 0 कहीं भी बीच में नहीं आएगी। अब करके देख लेना, 24 पंजे 120 यानी 5 की गुणा हमने इसमें की है तभी जाके 0 आई है। तो अब इसमें 10 की गुणा कर दीजिए, तो है 240। क्या 240 18 से कट रही है? बिल्कुल नहीं कट रही, ये भी 18 से, ये भी 18 से नहीं कटेगी। अब देखिए अब इसमें 15 की गुणा करेंगे तब 0 आएगी, उससे पहले 0 आ ही नहीं सकती। तो अब इसमें 15 की गुणा करके देख ले, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 छः 36। अब कटेगा ये 18 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। ये है इसका एलसीएम। तो कितना आसान है इसको निकालना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो बड़े आसान तरीके से इसको सीख जाओगे। अब चलिए एक तरीका तो हो गया ये, अब एक तरीका और देखते हैं, जो इसका प्रॉपर तरीका उसको देखते हैं। अब देखिए जो हमें 6ठी और 7वीं क्लास में अब तक समझाया गया था वो कैसे समझाया गया था, देखिए कोई संख्या 35, 75, ये 90, 9 है ये 90। अब हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना है, इन तीनों का कैसे निकलेगा। तो देखिए 35, 75 और 90। तो हमको जो अब तक 6ठी 7वीं क्लास में सिखाया गया वो इसके फैक्टर निकालने इस प्रकार से सिखाए गए हैं। फैक्टर नहीं, हाँ मतलब फैक्टर ही करने एक तरीका से इनके। देखिए अब इनको काटिए, ये किस संख्या से कटेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 से, ना तो 35 कटेगी ना 75, तो पहले हम 2 से ही काट लेते हैं, पहले 90 को ख़त्म कर देते हैं 2 से। तो देखिए 2 से काटेंगे तो जो संख्या ना कट रही है उसको जू का तू लिख दीजिए। 35 नहीं कट रही, 75 नहीं कट रही, अब 90 को काटेंगे तो 45।
अब देखिए इसको आ जाइए, अब ये तीनों संख्या 5 से कटनी है, तो जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कटे हैं फिर उसको काटिए। देखिए 3 से भी कट जाएंगे क्या, 3 से ये दोनों संख्या कट रही हैं, 3 से ये दोनों, तो लेकिन 5 से ये तीनों कट रही हैं, तो पहले 5 से काट लीजिए। अब 3 से भी काट सकते हो, उत्तर में फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए हम 5 से काटेंगे पहले। देखिए 3 से भी काटना पड़ेगा लेकिन बाद में काटना पड़ेगा। 5 सत्ते 35 और ये काटेंगे तो 15 पंजे 75 और ये काटेंगे तो 9 पंजे 45। अब देखिए अब काटना पड़ेगा ये 3 से। इनको जब तक काटते रहते हैं हम, जब तक कि नीचे एक 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 ऐसे ना आ जाए। अब देखिए 3 से काटिए, अब तो 7 ऐसे लिख देंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब देखिए अब हम फिर 3 से काटेंगे। देखिए तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 5 को ऐसे ही लिख देंगे, 3 को 1 कर देंगे, तो ये तो हो गया ख़त्म 3। अब देखिए अब 5 से काटते हैं इसको, 7 ऐसे लिख देंगे, 1, ये भी 1। अब देखिए 7 से काटते हैं इसको, 7 1 1 1 आ गया 1 1। अब देखिए अब इनकी गुणा कर दीजिए आपस में बस, अब इनके गुणा कर दीजिए। देखिए 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 पंजे देखिए 315, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 तिया 15, 1575। ये तो बहुत लंबा बैठ गया। 1575 दूनी, अगर हम इसको दूना करेंगे तो 15 दूनी 30, 75 दूनी 150, 3150, 3150। इन तीनों संख्या का जो एलसीएम है वो ये आया। जब भी संख्या कोई ऐसी बड़ी आ जाए जिसमें निकालना संभव ही ना हो, उस प्रकार से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप बड़ी संख्या से गुणा करके देख लीजिए, तो ऐसी संख्याएं कभी आ जाएं, वो संख्याएं ये, तो फिर आप इस तरीके को अपनाइए। ये तरीका कभी फेल नहीं होगा, फेल वो तरीका भी नहीं होगा, लेकिन कभी छोटी संख्या आ जाए तो आप वो तरीका बेस्ट है। उस तरीके से निकालोगे तो टाइम बचा लोगे आप अपना, इस तरीके से निकालोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें भी थोड़ा लगेगा बस, लेकिन ये प्रॉपर तरीका जो हमको अब से 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में सिखाया गया था। चलिए लेकिन कभी भी दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसी संख्या आ जाए, देखिए कभी भी आपको ऐसी संख्या आ जाए तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या से इसको काटने की कोशिश करिए। देखिए सबसे छोटी संख्या किस संख्या से कट रही है, तो 3 से कटेंगी ये सबसे छोटी संख्या से। अब बड़ी संख्या से भी इसको काट सकते हो, लेकिन कब काटोगे, जब ये तीनों संख्या बड़ी संख्या से कट जाए। मान लीजिए यहाँ अगर 50 होता या यहाँ 20 होता तो 5 से कट जाती, तो फिर आप पहले 5 से शुरुआत कर देते इसको डायरेक्ट। 3 से बाद में भी काटना पड़ेगा, लेकिन काटना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन अब ये क्या है, ये 18 3 से कटेगी, ये भी 3 से कट जाएगी, तो पहले 3 से ही आप काटिए। देखिए हालांकि इसको वैसे भी निकाल सकते हैं मुँह जबानी, लेकिन लंबी संख्या बैठ जाएगी। देखिए 3 से काटेंगे तो 6 3 18, 25 नहीं कटेगी तो ऐसे ही लिख दीजिए। 75 कट जाएगी तो 25 3 75 ऐसे कर दीजिए। फिर 3 से काट दीजिए इसको, फिर 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 25 को ऐसे ही उतार दीजिए, फिर 25 को ऐसे ही उतार दीजिए, फिर काट दीजिए इसको 2 से 1। बिल्कुल काटना पड़ेगा, ये मत ना सोचना जी 2 है इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, नहीं काटिए आप। जब भी देखिए 25 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब कटेगा ये 5 से 1, 5 पूरे 25 और 5 पूरे 25। अब फिर 5 से काट दीजिए इसको, 1 1 1। अब इनकी गुणा कर दीजिए। देखिए 5 पूरे 25, 25 3 75, 75 3, देखिए 200 हम गुणा बाद में करेंगे, क्योंकि अगर 200 गुणा अभी कर देंगे तो 3 से गुणा करने में बड़ी तकलीफ होगी। पहले छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या के आपस में गुणा कर लीजिए। 200 की तो दुगुना तो आराम से हो ही जाता है। 25 पंजे 100, 5 पूरे 25, 25 3 75, 75 3 225, 225 दूनी, अब उसको दोना कर दीजिए तो 450। सही है। 5 पूरे 25, 25 3 75, 75 3
225, 225 दूनी 450, उत्तर। ये इसका एलसीएम है इन संख्याओं का। तो इसको हम मुँह ज़बानी तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन समय भी ज़्यादा लगेगा और संभव भी थोड़ा टेढ़ा पड़ जाएगा। तो इसलिए फिर ये तरीका अपनाइए आप, जब भी संख्या बड़ी आ जाए तो ये तरीका अपनाइए। और संख्या यदि छोटी दी गई हो, जैसे पहले बताया था मैंने आपको, संख्या यदि छोटी दी गई हो, मान लीजिए 6, 8, 10 और 24, यदि इनसे देखनी हो, इस संख्या साथ पहले भी दी गई है ले, ठीक है, तो फिर आप वो तरीका अपनाइए। तो देखिए 6 और 8 से 24 कट जाएंगी, यानी 24 के गुणा में जो भी संख्या आएगी वो 6 और 8, आपको ये तो देखने की जरूरत है ही नहीं, वो 6 8 से तो कट जाएंगे। अब 10 से देखना है बस। तो 24 पंजे 120, 120 10 से कट जाएगी और 6 और 8 से भी कट जाएगी। कहानी ख़त्म। कितनी जल्दी निकाल दिया, टाइम तो नहीं लगा ज़्यादा। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो एलसीएम होता है, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या दी गई होगी, इससे छोटा नहीं होगा कभी भी, इससे बड़ा ही होगा। जो इसके गुणा में आ रही होंगी संख्या, उन संख्यान में सबसे छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा ही होगा वो। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं HCF की तरफ। HCF क्या होता है, देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो संख्या किस एक संख्या से कट जाएंगी, सारी की सारी एक ही संख्या से कटनी चाहिए। अब देखिए, आपको यदि दे दिया जाए 4, 6, 8, अब बूझा जाए, बताइए इनका HCF क्या है, HCF क्या है इनका। अब देखिए, पहले HCF का एक रूल समझ लीजिए आप, जैसे एलसीएम में था ना कि बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती, अब इसमें छोटी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। जो सबसे छोटी संख्या है इससे बड़ी नहीं हो सकती, या तो इसी के बराबर होगी या इससे कम ही होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती। एलसीएम में इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी नहीं हो सकती, इसमें इससे बड़ी नहीं हो सकती, ये है। अब देखिए आप, अब इनको निकालेंगे कैसे, इनका HCF होगा क्या। तो देखिए, ये कोई ऐसी संख्या देखिए जिससे ये तीनों कट जाए। पहले आप 4 ही देख लीजिए, क्या 4 से 8 तो देखिए कट जाएगी, क्या 6 कट जाएगी 4 से, लेकिन नहीं कटेगी। तो अब इससे थोड़ा कम आ जाइए, कम, तो 3 से 6 कटेगी, 8 नहीं कटेगी, ना 4 कटेगी। तो अब हम 2 से देखें तो 2 से 4 भी कट जाती है, 6 भी कट गई और 8 भी कट गई, तो इनके HCF 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इनको निकालते कैसे, इसका तरीका देख लीजिए, ये कैसे आता है 2, पहले वो देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ फैक्टर, ठीक है, तो इसमें क्या है करेंगे, हम इनका फैक्टर कर लेंगे, तीनों जो संख्या दी गई है सबका फैक्टर कर लेंगे। अब इनका देखिए 4 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 हो गया, 2 दूनी 4। अब देखिए 6 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 6 गुणा 3। 8 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, C कॉमन, यानी कि जो संख्या यहाँ पे हमारी दी गई हैं इनके फैक्टर करने के बाद इन तीनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 2 इसमें भी हैगा ना, तो देखिए 3 ना तो इसमें है ना इसमें है, अब 2 इसमें भी हैगा, 2 इसमें भी हैगा, और तीनों में 2 है, तो इसका जो कॉमन संख्या है वो है 2। ठीक है, बस आ गया ना, आ गया उत्तर आपका। वैसे भी बताया था करके और ऐसे भी सिखा दिया, सीख लिया हमने, ऐसे आता है 2। अब देखिए संख्याएं और देखिए तरीके इसके भी 2 हैं, बड़ी संख्याएं हैं तो उनको कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप। और हाँ दोस्तों, ये जो हमारी एलसीएम की क्लास हैं, एलसीएम और HCF की, ये 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर, 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे मिस मत ना करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब की करो कर लेना, ना तो आपकी मर्जी है। देखिए चलिए अब देखते हैं HCF की थोड़ी और बड़ी संख्या लेके। देखिए एक संख्या हमारी 12 आ गई, एक हमारी
24 आ गई, एक हमारी 30 आ गई। अब इसमें कैसे देखेंगे हम, देखिए अब आप कहोगे जी पहले तुम लेते हो गुणा में हो कोई संख्या, तो इसको हम कर लेते हैं, चलिए देखिए 18 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 18 की जगह 19 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, वो मैं अभी बता दूंगा। जिसमें जिसका फैक्टर होना संभव ना हो वो कैसे निकालते हैं, देखिए अब इनके फैक्टर कर लीजिए आप। देखिए 12 का यदि फैक्टर करते हैं हम तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। अब 18 का कर लीजिए आप, देखिए तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब 30 का कर लीजिए, देखिए 2 3 6 3 18। अब 30 का यदि हम करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये ना 3 दूनी 6 5 30 आ गया ना। अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक संख्या तो होगी 2, ठीक है यार इतना बड़ा, तो एक संख्या तो होगी 2। अब देखिए अब दूसरी संख्या भी देख लीजिए, कोई है इसमें और कॉमन, तो 3 3 3, तीनों में 3 भी है। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, क्योंकि 5 तो केवल इसमें ही है, 5 ना ऊपर वाले में ना नीचे वाले में, तो जो संख्या कॉमन है उनकी आपस में गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6। अब देखिए तीनों संख्याओं को 6 से काट कर देखिए, तीनों संख्याएं कटेंगी, ये इसका HCF है। ये बात आगे समझ में, HCF होता क्या है, निकालते कैसे हैं, तो एक तरीका तो हो गया आपका ये। अब देखिए इसका एक प्रॉपर तरीका और बता रहा हूँ, जो 6ठी और 7वीं क्लास में हमने सीखा था, अब वो सीखिए आप। तो LCM तो आपकी समझ में आ गया होगा, HCF भी गया होगा। देखिए अभी बताया था कोई संख्या बड़ी आ जाए, तो देखिए एक संख्या होगी 35, एक होगी 40, या 40 ना करके मैं यहाँ पे 47 कर देता हूँ, 47 सही नहीं रहेगा, अभी पहले आप समझिए, ऐसे के बाद में दूंगा मैं। एक होगी 50 और एक हो जाती है 75। अब इनका हमें HCF निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए जो प्रॉपर तरीका है वो तरीका है भाग विधि का। अब देखिए यहाँ से हम कोई दो संख्या उठाएंगे, कोई सी भी दो संख्या उठा लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो सबसे नज़दीकी संख्या होती हैं, जिनमें अंतर कम होता है, पहले वो संख्या उठाइए। तो वो संख्या हमारी 35 और 50 है। आप 75 50 भी ले सकते हो, आप 75 35 भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम पहले ये उठाते हैं, देखिए 35 50 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। तो देखिए 35 से कम 35, कितना बचा 15, शेषफल 15 आ गया इसका। अब देखिए जो शेषफल बचेगा, देखिए अब आगे यदि एक संख्या और होती कोई भी, तो हम उसको यहाँ उतार देते फिर भाग देते, लेकिन अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ शेष 15 बचा। जो शेषफल बचा उस संख्या में आप इस संख्या से भाग दीजिए, जब तक कट ना जाए, नीचे शेषफल में 0 ना जाए, तब तक तो हम इसको काटेंगे। देखिए अब यहाँ आ गया 35, ठीक है। अब काट दिया, 15 दूनी 30, दूनी 30, कितना बचा 5। अब 5 यहाँ बचा, अब 15 में दे दीजिए, देखिए भाग 5 का ही। ये प्रॉपर तरीका है जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो कट गया 5 या 15, 0 शेषफल, ठीक है। अब जो यहाँ 5 बचा था, जिससे पूरी संख्या कट गई, अब उसका अगली संख्या में भाग दीजिए आप। तो अगली संख्या कौन सी, 75। अब इसमें भाग दे दीजिए 5 से, तो हम इसको देखेंगे ये कट जाएगा आपका, देखिए 5 से कम 5, 2 शेषफल बचा, 5 उतार दिया हमने, 5 से कम 5। अब 5 पूरे 5 पंजे 25, 0, जब तक 0 शेषफल ना आए जब तक काटते रहेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नीचे 0 शेषफल ना आके एक ही शेषफल बचता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये समझिए। तो देखिए 5 से संख्या, देखिए यहाँ 5 ने ये कंप्लीट कर दिया, 0 शेषफल बचा, अगली संख्या में भाग दिया फिर 5 का, तो यहाँ भी इसने पूरी संख्या काट दी। तो इसका जो HCF है ना वो 5 ही है, कि 5 से आप काट कर देख लीजिए, तीनों संख्या कटेंगी, ये होता है आपका HCF। अब देखिए वो तरीका भी,
यदि संख्या कोई ऐसी आ जाए जो पूरी पूरी कटे ही ना, शेषफल बाद में एक बचे। अरे यार गला भी खराब हो रहा मेरा बोल बोल के। अब देखिए, यदि आपको दे दिया जाए एक संख्या 19 दे दी, एक संख्या 15 दे दी, 15 इधर लिखूंगा मैं, एक संख्या 15 दे दी और एक संख्या दे दी, कितनी दे दूं, चलिए 37 दे देता हूँ। अब इनके HCF पूछेगा तो अब इनको भी कैसे निकालेंगे, अब इनको भी ऐसे निकालिए। देखिए दोनों संख्याएं 15 और 19, इनको ले लेते हैं। अब 15 19, तो 15 कम 15 कितना बचा से 4। अब 15 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 × 3 अब 12, शेषफल बचा 3, या 3 शेषफल बचा। अब इसमें 4 का भाग दे दीजिए, वो 4 में भाग दे दीजिए 3 का, तो 3 एकम 3, शेषफल बचा 1। अब देखिए जो यहाँ का शेषफल 1 बचा ना, तो ऐसी कोई संख्या है जो 1 से ना कटे, है कोई संख्या? तो 1 से तो सभी संख्या कट जाएंगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी, और आगे भी आप देखिए और भी संख्या रख लीजिए तो 1 से तो सभी संख्या कट जाएंगी। 1 से लेकर आगे तक आपका अनगिनत तक, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, सब 1 से कट जाएंगी। ठीक है, यदि 1 से यदि हम अब इसमें 37 में भाग देने लगे तो ये कटेगी कि नहीं कटेगी? 3 भी भाग देंगे, 3 भी कटेगी, तो इसका HCF 1 ही हो गया। जिस संख्या में शेषफल 1 बच गया, किसी में भी भाग देने पर शेषफल 1 बच गया, जो आगे कितनी भी संख्या दी गई हो उनका HCF 1 ही होगा, फिर और कुछ हो ही नहीं सकता। आप कैसे भी इसको निकाल, आप देखिए उस तरीके से देखिए, इनके फैक्टर तो हो ही नहीं सकते, इसके फैक्टर हो जाएंगे लेकिन फिर इनके फैक्टर नहीं होंगे, तो इसलिए इसका जो है 1 ही है, इसलिए इसका उत्तर 1 है HCF। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। वैसा आप वीडियो पे बने रहना, केवल 5 या 6 वीडियो आएंगे एलसीएम और एचसीएफ की हमारी, उनमें एलसीएम और एचसीएफ की सभी क्लास, सभी पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। देखिए चलिए एचसीएफ का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फैक्टर विधि से बताएंगे आपको। देखिए 50 80 125। अब इनमें यदि हम निकालें, इनका एचसीएफ देखें, इनका एचसीएफ क्या होगा। पहले तो आप ये देखिए कि क्या कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है, नहीं कट रही। देखिए तो हम इनके कैसे निकालेंगे, इनका फैक्टर कर लो। कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका फैक्टर करना संभव हो तो पहले फैक्टर ही कर लो, आसानी से हो जाएगा। देखिए यदि हम इसका फैक्टर करें 50 का, देखिए 50 का यदि फैक्टर करें तो 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, एक तो ये हो गया। अब 80 का देखते हैं, तो 80 का भी देख लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 गुणा 5, एक हो गया ये। ठीक है, अब देखिए 125 का देख लीजिए आप। 125 का कैसे करेंगे, 125 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पूरे 25 पंजे 125। अब तीनों संख्या में आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या है। तो 5 इसमें है, इसमें 2 भी है, 5 इसमें है, 2 इसमें भी है। अब इनमें जो लास्ट की संख्या है इसमें केवल 5 है, तो 2 को तो आप भूल जाइए बिल्कुल, उसे मत लिख देना गलती से भी। 5 इसमें भी है, तीनों संख्या में 5 है। अगर एक संख्या और होती इसमें 2, तो 5 और 2 की गुणा हो जाती। अब दूसरी संख्या इसमें कोई है ही नहीं, तो 5 उत्तर आ गया आपका। इसका HCF 5 है उत्तर। कितना आसान है निकालना। यदि आप देखो कि हाँ फैक्टर इसका संभव नहीं है तो आप उस तरीके से निकाल लेना, वो बेस्ट तरीका, प्रॉपर तरीका वही है। इसका प्रॉपर तरीका ये भी है, लेकिन एक ट्रिक है। चलिए
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे, जिससे आप कोई भी वीडियो हमारे मिस ना करें। थोड़ी कुछ समस्या होने के कारण अभी मैं रीजनिंग की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसकी 2 वीडियो हमने डाली हैं जिसमें मानक पासा के बारे में बताया गया है। मानक पासा नहीं, साधारण पासा के बारे में बता दिया है, लेकिन हम मानक पासा के बारे में अभी वीडियो नहीं बना पाए हैं। मुझे एक तो सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो उसकी वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। बाकी रीजनिंग की क्लास भी आपकी बरकरार, यानी एक क्लास मैथ की और एक क्लास रीजनिंग के आपके देते रहेंगे। और दोस्तों यदि थोड़ा और मौसम सुधर जाए तो हिंदी और जीके की, यूपी जीके, पूरी जीके नहीं, केवल यूपी जीके, यूपी जीके, अगर आपने यूपी जीके भी पढ़ ली तो आप जीके में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर आओगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में यदि आपने यूपी जीके भी कर ली तो 8 से 10 क्वेश्चन आप कर ही आओगे 100%। इतने क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।